जय सच्चिदानंद प्रभु। आज जो हम लोग सब्जेक्ट चुनाव किए हैं, जो ट्रेंडिंग में भी है कि मेडिटेशन फॉर स्पिरिचुअल हीलिंग, तो उसके पहले हम लोग स्टेप्स को समझेंगे कि कैसे हम अपना हीलिंग करेंगे। मेडिटेशन का पहले तो पोजीशन बताएंगे। पहले आप अपने घरों में सुखासन का चुनाव कीजिए। आपकी आसन जो है हिलना डुलना नहीं चाहिए और स्थिर होना चाहिए, क्योंकि पतंजलि योग दर्शन में भी है कि स्थिर सुखम आसनम। कहीं भी अगर आपको आलती पालती मारने में दिक्कत है तो आप कुर्सी पर बैठ सकते हैं, सोफा पर बैठ सकते हैं, लेकिन हमेशा ध्यान रखना है कि मेडिटेशन की मुद्रा में हमें सुखपूर्वक बैठना है, ताकि आप आराम से बैठे बिना शारीरिक कष्ट के। हम स्टेप्स को पहले समझें। वह इस मेडिटेशन को जो हमको सेल्फ फीलिंग करना है कि हम 3 लॉक फिजिकल लॉक लगाएंगे। जैसे मैं अभी इस पोजीशन में आलती पालती में बैठे हूँ, मेरे दोनों पैर क्रॉस हो गए हैं। तो हमारे पैर क्रॉस हुए हैं क्योंकि मैं आलती पालती में बैठा हूँ। दूसरा लॉक ये है, जो कि ये फिजिकल लॉक है। ये हमने क्लैप्स कर लिया फिंगर को। 10% ऊर्जा हमारी इससे जाती है, 10% पैरों से, 80% ऊर्जा जो है वो हमारी आंखों से जाती है, क्योंकि हमारी आंख जो है वो मन का द्वार है। जहां हमारी दृष्टि जाती है वहां हमारी मन से अंदर को लाएंगे। तो अगर आप चश्मा पहनने हैं तो चश्मा भी निकाल सकते हैं, क्योंकि अंतर यात्रा के लिए चश्मा की जरूरत नहीं है। हम देखेंगे कि कैसे। मैं भी अपना अभी चश्मा निकाल लेता हूँ। कोई जरूरी नहीं है, लगा सकते हैं, लेकिन अंतर यात्रा में हमें जाना है तो जरूरी नहीं है चश्मा को। तो हम अभी ध्यान की मुद्रा में जाएंगे अपने सेल्फ फीलिंग के लिए कि कैसे हम जाएं। तो हम तीनों लॉक लगा लिए, आंखों को बंद कर लिए। अभी हम देखेंगे कि हम जो है अपने बाहर दृष्टि थी अभी तक, हम अपने शरीर को देखेंगे और उससे जुड़ेंगे। हम अपने तालू से लेकर सिर तक सबको हम लोग उससे कनेक्ट होंगे। पहले हम एकदम बिल्कुल सीधा बैठ जाएंगे। सीधा बैठने के बाद हम अपने तालू को, पहले पैर के तालू को देखेंगे। उसमें बहुत सारे छोटा छोटा वृत्ताकार है, उससे कनेक्ट होंगे, उसको रिलैक्स करेंगे। पैर के उंगलियों को अवलोकन करेंगे, उसको रिलैक्स करेंगे, थैंक्स देंगे, धन्यवाद देंगे, हमारे चलने में मदद करती है। हम घुटनों को भी महसूस करेंगे, रिलैक्स करेंगे। आप आंखों को बंद रखें प्रभु, आंख मत खोलिए, क्योंकि उससे हमारी ऊर्जा बाहर जाती है। आंखों को बंद ही रखेंगे, घुटने से कनेक्ट होंगे, उसको थैंक्स देंगे, क्योंकि हमारे चलने में मदद करती है। अगर कुछ उसमें परेशानी है तो भी हम प्रॉमिस करेंगे कि हम आपका केयर लेंगे अपने खान पान में। फिर हम आगे बढ़ेंगे, कमर को महसूस करेंगे। कमर वहाँ कोई ये है, धन्यवाद देंगे। अपनी रीढ़ की हड्डी स्पाइन से कनेक्ट होंगे, उसको रिलैक्स करेंगे और उससे कनेक्ट करेंगे। आगे जाएंगे, अपने शोल्डर को महसूस करेंगे, रिलैक्स करेंगे। शोल्डर, एल्बो को महसूस करेंगे, रिलैक्स करेंगे। आगे हम नेक पर जाएंगे, गर्दन को, उससे भी कनेक्ट होंगे और रिलैक्स करेंगे। और फिर हम जो सबसे अद्भुत चीज हमें मिला है, श्वास, उसको, सहज श्वास को नासिका द्वार के पास महसूस करेंगे, क्योंकि सारी ऊर्जा, कॉस्मिक एनर्जी ऊर्जा हमें श्वासों से मिलती है। हम अपने श्वासों को अभी पकड़ेंगे, महसूस करेंगे एज ए ऑब्जर्वर। आती हुई श्वास, जाती हुई श्वास। श्वास हमारी सब कुछ है, क्योंकि हम जब इस दुनिया में आते हैं तो पहली श्वास के साथ आते हैं। जब हम विदा लेते हैं तो दैट इज आवर लास्ट ब्रीथ, अंतिम श्वास। और पहली श्वास और अंतिम श्वास के बीच में जो है, यही हमारी जीवन है प्रभु। इस जीवन में ही हमें सब कुछ करना है।
ये सेल्फ फीलिंग तो छोटी चीज़ है, बहुत चीज़ हम कर सकते हैं। तो इसको हम एज ए ऑब्जर्वर अपने श्वासों को महसूस करनी है, इंटरफेयर नहीं करना है, साक्षी भाव में जैसे श्वास आ रही है, विचार आएंगे, उससे हमें विरोध नहीं करनी है विचारों को, और न उससे बात करनी है। हमें न्यूट्रल रहना अपने थॉट से, और वहाँ से श्वास को अपने विचारों से हटाकर अपने ध्यान को अपने श्वासों के पास लाएंगे। आती हुई श्वास, जाती हुई श्वास, जो हम इन ब्रीदिंग लेते हैं उसको प्राणवायु बोलते हैं और लाइफ फोर्स बोलते हैं, और जो श्वास अंदर जाती है हमारे बॉडी में पूरी फैल कर, जो है सिर से लेकर तालू तक, जो हम छोड़ते हैं उसको अपान वायु, आउटगोइंग ब्रीथ बोलते हैं। सो हम इसको महसूस करेंगे श्वासों को। सो इस प्रक्रिया में क्या होगी कि हमारी श्वास की गति धीरे धीरे धीमी होती जाती है, और उसी अनुपात में हमारे विचार भी कम होते जाएंगे उसी मात्रा में। सो प्रभु, ये हम इसको विचारों से निजात पा लेते हैं, जो कि हमारे कॉस्मिक एनर्जी आने में बाधा पहुंचाता है। सो हम अपने आँखों को बंद ही रखेंगे, सो और अपने श्वास पर ध्यान देते हैं। आती हुई श्वास, जाती हुई श्वास, जैसे जैसे हम ध्यान में गहनतम जाएंगे हमारी श्वास की गति धीमी होते जाएगी। घबराना नहीं है। एक ऐसी स्थिति आएगी कि आपकी श्वास शून्यता की तरफ जाएंगे, उस समय विचार शून्यता भी आएगी। विचार शून्यता जैसे होगी तो उस समय आपको जो ज़्यादातर मैक्सिमम जो कॉस्मिक एनर्जी, ब्रह्मांडीय ऊर्जा मिलेगी, आपको नासिका रंध्र से न होकर आपके सर के ऊपर जो है, आपके हेड के ऊपर जो आपको ब्रह्मांडीय कॉस्मिक एनर्जी जो है ब्रह्मरंध्र से प्रसारित होने लगती है प्रचुर मात्रा में, क्योंकि उस समय आपके विचारों में कमी हो जाती है, और वो आपके बॉडी में जहाँ जहाँ ऊर्जा की कमी है वहाँ वहाँ स्वतः ही चली जाती है। इस तरह अद्भुत हीलिंग हो जाती है बॉडी की, जब हमारे अंदर ब्रह्मांडीय ऊर्जा हमारे ब्रह्मरंध्र से हमारे शरीर में जाती है। तो इस तरह क्या होता है कि हमारे जो एनर्जी सेंटर्स हैं, जो एनर्जी बॉडी में जिसको हम चक्रा बोलते हैं, वो भी बैलेंस्ड होने लगता है। जैसे हमारी रूट चक्रा है जो स्टेबिलिटी रहता है, मूलाधार बोलते हैं, जो कि पूरे बॉडी का आधार जो है, बेस हमारा मूलाधार है। सो वो जो है वो भी बैलेंस्ड होने लगता है। सो मूलाधार, तो जो लोअर चक्रा है हमारे मटेरियल्स लाइफ के तीन, वो तीनों बैलेंस होने लगते हैं। मूलाधार के ऊपर जो है वो स्वाधिष्ठान, वो भी होने लगता है क्योंकि हम क्रिएटिव होने लगते हैं। और तीसरा जो है मणिपूरक। सो ये हमारे मटेरियल्स लाइफ के, मटेरियल्स वर्ल्ड के जो एनर्जी सेंटर हैं चक्रा, ये सेल्फ फीलिंग में ये भी बैलेंस्ड होने लगते हैं ध्यान के द्वारा। और ऊपर जो स्पिरिचुअल चक्राज है तीन, जो कि अनाहत है और विशुद्धा है, अनाज्ञा चक्र, इसको समय लगता है, लेकिन ये भी अगर कंटिन्यूड हम रखते हैं मेडिटेशन डेली प्रतिदिन, सो ये भी बैलेंस्ड हो जाती है। सो हमारी सेल्फ फीलिंग तो होना ही है, लेकिन ध्यान में हमारी ये श्वास काफ़ी मदद करेगी, क्योंकि जो सहज श्वास है उसके साथ ही रहना है। हमें श्वास लेना और छोड़ना नहीं है, प्रयास नहीं करना है। आप अगर इसमें डाउट्स है तो अपने सहज श्वासों को अपने फिंगर से देख सकते हैं, नासिका द्वार के पास रख के जो श्वास चल रही है वही जो है हमारी सहज श्वास है। तो सहज श्वास के साथ ही जो है हमें रहना है। तो ये पूरी सेल्फ फीलिंग हो जाती है। आपको साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस ऑन मेडिसिन जो है वो निकल जाता है। इफ यू आर अडॉप्टिंग
meditation, so there is no need for medication. So मैं यही बोल रहा हूँ कि जहाँ जरूरत है मेडिसिन जाएगा, लेकिन साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस नहीं होना चाहिए और आप अपना सेल्फ हीलिंग कर सकते हैं प्रभु। सो ध्यान जो है वो काफी अद्भुत टूल है सेल्फ हीलिंग के लिए। आप बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे, क्योंकि जो भी है हमारे अंदर, कोई भी रोग होती है, कफ से लेकर कैंसर तक, सो ऊर्जा की कमी है। हमारे ब्रह्मांडीय ऊर्जा बहुत एबंडेंस है, लेकिन हम नहीं ले पाते हैं। लेकिन वो मेडिटेशन में सुलभ हो जाती है, क्योंकि हम कॉन्शियस लिविंग में, कॉन्शियस जो ब्रीदिंग करते हैं वो जागरूक होकर उसमें हो जाती है, जो सहज श्वासों के साथ। तो प्रभु अब अपने मैं वाणी को विराम दूंगा और इसको आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। स्पिरिचुअल हीलिंग के लिए, सेल्फ हीलिंग जो भी बोलिए, आपके अंदर जो भी पीड़ा है, पेन है, वो सारे जाएंगे विदाउट मेडिसिन। सो आप जो है इफ मेडिटेशन के बहुत फायदे हैं, तो आप ये कर सकते हैं। साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस जरूरत नहीं है, आप छोड़ सकते हैं धीरे धीरे। जय सच्चिदानंद प्रभु। मैं अभी आप लोग अपने अंतिम पड़ाव में ध्यान के धीरे धीरे हथेलियों को, जो फिंगर है, उनको डिक्लैप्स करेंगे और अपने चेहरे और आंखों पर रखेंगे, क्योंकि हम अंधेरे से प्रकाश में जल्दी नहीं आएंगे और समय देंगे 2-5 सेकंड का। सो 5 4 3 2 1 0। सो हम लोग ध्यान से अभी निकलेंगे और सेल्फ हीलिंग जो है वो हमारी हो जाएगी, अगर डेली हम इसको फॉलो करेंगे प्रभु। सो अभी जो है मैं इस सब्जेक्ट पर विराम दूंगा और मेरी अंतिम जो स्लोगन रहती है, हम अपने जीवन में ध्यान और शाकाहार जगत को अपनाएं और धरती को स्वर्ग बनाएं। जय सच्चिदानंद।